हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टैक्स सॉल्यूशंस। फ्रेंड्स, जीएसटी पोर्टल पर एक नया फॉर्म लाइव हो गया है, जीएसटी ITC 02A। इस फॉर्म के बारे में हमें CGST रूल्स के रूल नंबर 41A में बताया गया था, लेकिन उस समय ये फॉर्म सिर्फ थ्योरी में था, इसे पोर्टल पर लाइव नहीं किया गया था और अब इसे लाइव कर दिया गया है। आप फिलअप कर सकते हैं ITC 02A को। आज के वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल देंगे कि रूल 41A हमें क्या बताता है, ITC 02A को कौन फाइल कर सकता है, कब तक इसे फाइल करना होगा, जीएसटी पोर्टल पर आपको ये फॉर्म कहाँ मिलेगा और इसे कैसे फिलअप करना है। सारी डिटेल्स आपको आज के वीडियो में मिलेंगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, और वीडियो अच्छा लगे तो दूसरों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिएगा जिससे दूसरे लोगों को भी इससे बेनिफिट हो सके। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि रूल 41A में क्या कहा गया है। रूल 41A में बेसिकली हमें यही बताया गया है कि ITC 02A फॉर्म किस पर्पस से है और ये क्यों यूज़ किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं CGST रूल 41A क्या कहता है। इस रूल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है। अगर आप इस रूल को खुद रीड आउट करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पर क्लिक करके इसे रीड कर सकते हैं। तो रूल 41A हमें कहता है ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट ऑन ऑब्टेनिंग सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर मल्टीपल प्लेसेस ऑफ बिजनेस विद इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी। इसका क्या मतलब हुआ, अगर विद इन द सेम स्टेट, एक ही स्टेट या यूनियन टेरिटरी के अंदर आपके मल्टीपल प्लेसेस ऑफ बिजनेस हैं एक ही स्टेट के अंदर, और आपने उन सभी प्लेसेस के लिए सेपरेट रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, तो आप अपने ITC को ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस के अंदर। लेकिन कंडीशन क्या है कि सेम स्टेट के अंदर अगर आपके मल्टीपल प्लेसेस ऑफ बिजनेस हैं और आपने सेपरेट रजिस्ट्रेशन हर प्लेस के लिए लिया हुआ है, तभी आप ये ITC ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक यूनिट से दूसरे यूनिट में। तो आइए देखते हैं कि डिटेल में क्या कहा गया है। A registered person who has obtained separate registration for multiple places of business in accordance with the provisions of Rule 11। रूल 11 के अंदर जो प्रोसीजर बताया गया है उसके अकॉर्डिंग अगर आपने हर प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए सेपरेट रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है और आपके वो सभी प्लेस ऑफ बिजनेस एक ही स्टेट या यूनियन टेरिटरी के अंदर हैं, एंड हु इंटेंड्स टू ट्रांसफर ईदर होली और पार्टली द अनयूटिलाइज्ड ITC लाइंग इन हिज इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर टू एनी और ऑल ऑफ द न्यूली रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस, और आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो भी अनयूटिलाइज्ड ITC पड़ा हुआ है वो आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, ईदर होली और पार्टली, पूरा भी कर सकते हैं और पार्ट में भी कर सकते हैं, टू एनी और ऑल ऑफ द न्यूली रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस, एक यूनिट में भी कर सकते हैं और कई सारी में या सभी न्यूली रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस में भी उसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। शैल फर्निश within a period of 30 days from obtaining such separate registration। तो सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेने के 30 दिनों के अंदर अंदर आपको वो ITC ट्रांसफ़र करना होगा। कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, इन फॉर्म GST ITC 02A। फॉर्म ITC 02A के थ्रू आप वो क्रेडिट ट्रांसफ़र कर सकते हैं विद इन 30 डेज़। जब भी आपने रजिस्ट्रेशन लिया है न्यू यूनिट के लिए, तो रजिस्ट्रेशन लेने के 30 दिनों के अंदर अंदर आपको ये फॉर्म फाइल करना होगा और इस फॉर्म के थ्रू आप अपना ITC ट्रांसफ़र कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली ऑन द कॉमन पोर्टल, ईदर डायरेक्टली और थ्रू फैसिलिटेशन सेंटर नोटिफाइड इन दिस बिहाफ बाय द कमिश्नर। आप इलेक्ट्रॉनिकली भी कर सकते हैं कॉमन पोर्टल पर जाकर, या फिर जो भी फैसिलिटेशन सेंटर्स हैं उनके थ्रू भी इसे फाइल किया जा सकता है। इसके बाद क्या है, provided that the input tax credit shall be transferred to the newly registered entities in the ratio of the value of assets held by them at the time of registration। अब कितना ITC आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो जो भी न्यूली रजिस्टर्ड एंटिटीज़ हैं उनके पास जितनी वैल्यू के असेट्स हैं एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, उस रेशियो में आपको ये ITC ट्रांसफ़र करना है। आगे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि वैल्यू ऑफ असेट्स का क्या मतलब है। वैल्यू ऑफ असेट्स मीन्स द वैल्यू ऑफ द एंटायर असेट्स ऑफ द बिजनेस वेदर और नॉट ITC हैज़ बीन अवेल्ड देयर ऑन।
मतलब जितने भी आपकी इंटायर असेट्स हैं बिजनेस की, वो सारी इसके लिए कैलकुलेट की जाएंगी, भले ही आपने उस पर आईटीसी अवेल किया हो या न किया हो। इसके बाद सेकंड पॉइंट में बताते हैं कि जो भी ट्रांसफरी है, जो कि न्यूली रजिस्टर्ड पर्सन है, जिसको कि ट्रांसफ़र किया गया है आईटीसी, जब तक वो अपनी जीएसटी पोर्टल पर आईटीसी को एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक वो आईटीसी ट्रांसफ़र नहीं होगा। ये कैसे करना है वो हम अभी आपको बताएंगे जब हम फॉर्म को लाइव देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कहाँ पर मिलेगा आपको ये आईटीसी 02A और इसे किस तरह से फिलअप करना होगा। तो इसके लिए हम अपने जीएसटी पोर्टल पर वापस आ गए हैं। लॉगिन करके सबसे पहले अकाउंट ओपन कर लेते हैं। लॉगिन के बाद आपको ऊपर सर्विसेज के टैब में जो रिटर्न्स है वहाँ पर जाना है। रिटर्न्स में आपको 4th नंबर पर मिल जाएगा आईटीसी फॉर्म्स। इस आईटीसी फॉर्म्स पर क्लिक करेंगे। अब आपके पास काफ़ी सारे आईटीसी फॉर्म्स आ गए हैं। आईटीसी 01, आईटीसी 02 है, फिर 02A है, आईटीसी 03 है और आईटीसी 04 है। यहाँ पर आपको आईटीसी 02A फॉर्म मिल जाएगा। इसमें यहाँ पर 2 टैब दिए हुए हैं, ट्रांसफ़र आईटीसी और टेक एक्शन। टेक एक्शन टैब उस केस में है जबकि आप ट्रांसफरी हैं और किसी और ने आपको ट्रांसफ़र किया है, तो टेक एक्शन टैब के ज़रिए आपको एक्सेप्ट करना होगा। जैसा कि हमें अभी रूल 41 में बताया गया था, जब आप एक्सेप्ट करेंगे तो आईटीसी ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन अगर आप ट्रांसफरर हैं, आप किसी और को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तब ये टैब आपके लिए रेलेवेंट नहीं है। आपको जाना है ट्रांसफ़र आईटीसी पर। अब इस तरह का फॉर्म आपके सामने आता है। यहाँ पर आपको सबसे पहले एंटर करना होगा GSTIN ऑफ ट्रांसफरी। ट्रांसफरी वो जिसको कि आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। आपको उस यूनिट का GSTIN नंबर यहाँ पर देना है और लीगल नेम और ट्रेड नेम यहाँ पर ऑटो पॉपुलेट अपने आप हो जाएगा। इसके बाद आपको आईटीसी की डिटेल्स देनी होंगी। अमाउंट ऑफ मैच्ड आईटीसी अवेलेबल, ये कॉलम यहाँ पर ऑटो पॉपुलेट होगा। जितना भी आईटीसी आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में अनयूटिलाइज्ड पड़ा हुआ है वो यहाँ पर ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। और इस वाले कॉलम में यहाँ पर आपको मैनुअली टाइप करना है कि आप कितना आईटीसी ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। तो सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, इंटीग्रेटेड टैक्स और सेस, यहाँ पर आप मैनुअली फिलअप कर सकते हैं कितना आपको ट्रांसफ़र करना है और इसको सेव करके आपको फाइल कर देना है। फाइल करने के लिए आपको यहाँ 2 ऑप्शंस दिए जाते हैं, फाइल आईटीसी विद डीएससी एंड फाइल आईटीसी विद ईवीसी। तो आप दोनों ही मेथड से फाइल कर सकते हैं। डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू भी कर सकते हैं और वेरिफिकेशन कोड के थ्रू भी कर सकते हैं। आईटीसी ट्रांसफ़र हो जाने के बाद क्या ये ट्रांसफरी के अकाउंट में रिफ्लेक्ट होने लगेगा? जी नहीं, बिल्कुल भी रिफ्लेक्ट नहीं होगा जब तक कि ट्रांसफरी उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा टेक एक्शन टैब पर क्लिक करके। तो एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं। आईटीसी 02A फॉर्म में जो यहाँ पर टेक एक्शन का टैब है, जिस भी यूनिट को आपने ट्रांसफ़र किया है उस यूनिट को इस टेक एक्शन टैब पर क्लिक करना होगा। और जैसे ही वो यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर उसके पास 2 ऑप्शंस आ जाएंगे, एक्सेप्ट और रिजेक्ट के। अगर ट्रांसफरी एक्सेप्ट पर क्लिक करता है तो आईटीसी तुरंत जितना भी ट्रांसफ़र किया गया है वो उसके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में रिफ्लेक्ट होने लगेगा। और अगर वो रिजेक्ट पर क्लिक कर देता है तो वहाँ से आईटीसी हट जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था फॉर्म GST ITC 02A, जिसके थ्रू आप अनयूटिलाइज्ड आईटीसी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपनी यूनिट्स में जो कि आपने सेम स्टेट में रजिस्टर्ड की हुई हैं। अलग अलग आपने GSTIN नंबर लिए हुए हैं जिनके लिए। बहुत सिंपल सा फॉर्म है और आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि आईटीसी 02A किस पर्पज़ से है और इसे कब यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। होप कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।